गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कल का जो करंट अफेयर्स है 10 अक्टूबर को वो नहीं आ पाया था, तो 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर का दोनों का करंट अफेयर्स आज हम कंप्लीट करेंगे विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन एंड बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। चलिए तो करते हैं शुरू आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो और आपको जुड़ना है तो आप पीडीएफ फाइल के साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको पीडीएफ भी मिलेगी और सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर ही प्राप्त होंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ये हैं ईवा स्टिक। कहाँ की हैं ये? 19 वर्षीय ईवा स्टिक है, पोलैंड से हैं और इन्होंने जीता है इस वर्ष का फ्रेंच ओपन 2020। ये पोलैंड की पहली महिला विजेता है जिन्होंने फ्रेंच में वुमेन सिंगल का खिताब जीता है। ये सबसे कम उम्र की पोलैंड की क्या है, ग्रैंड स्लैम विजेता बन गई हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन है? ईवा स्टिक 19 वर्ष की हैं और ये जीत गई। इन्होंने किसको हराया है? उप विजेता कौन रहा? तो यूएसए की सोफिया कैनिन उप विजेता रही फ्रेंच ओपन 2020 महिला सिंगल्स में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। देखिए, जो फ्रेंच ओपन था उससे रिलेटेड मैं आपको पूरा और जो ग्रैंड स्लैम्स थे उससे रिलेटेड पूरा मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसको एक बार हम एक दिन और रिवाइज कर लेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिए। विंबलडन 2020 का था वो कोविड-19 की वजह से रद्द हो गया है, ये नहीं हो पाया। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की विजेता कौन रही? सोफिया कैनिन। कहाँ से है ये? यूएसए से हैं। और यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता कौन रही? नाओमी ओसाका। ये कहाँ से? जापान से। ठीक है, ये है सोफिया कैनिन यूएसए से। और अभी हमने पीछे देखा फ्रेंच ओपन की महिला विजेता कौन है? ईवा स्टिक। कहाँ से है? पोलैंड से। सबसे कम उम्र की ग्रैंड स्लैम विजेता है, एक नया रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। और पोलैंड की पहली महिला विजेता हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस देश ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो राइट आंसर होगा भारत के डीआरडीओ द्वारा रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। पहली आ गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। उसका परीक्षण किससे किया गया? सुखाई MKI-30 विमान से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 9 अक्टूबर को। कब बनाया गया है? 9 अक्टूबर को। लोगों के बीच में संचार का एक महत्वपूर्ण साधन और आज भी इसकी प्रासंगिकता उतनी ही बनी है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 10 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर कि प्रवासी पक्षी दिवस जो है 2 बार मनाया जाता है, एक बार मई में और एक बार अक्टूबर में। ठीक है, 2 बार ही क्या होता है, ये मंथ होते हैं। इस टाइम पे प्रवासी पक्षियों का प्रवास बनता है भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र। ठीक है, तो अक्टूबर और क्या होता है आपका? मई। तो मई और अक्टूबर का जो सेकंड सैटरडे होता है, सेकंड शनिवार होता है, उस पर ये दिवस पड़ता है। तो इस बार जो अक्टूबर का सेकंड सैटरडे था वो कब था? 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर को मनाया गया। और 9 मई को क्या मना था? सेकंड सैटरडे मना था। तो 2 बार इसे मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को मनाया गया और 9 मई को मनाया गया 2020 में। ओके, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या रही? तो ये रही है वर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड।
वर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। और 10 अक्टूबर को ही मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसकी थीम क्या रही मेंटल हेल्थ डे की? मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रेटर एक्सेस, ठीक है, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर एक्सेस। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डे। अभी तक हमने देखा है 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्तियों का दिवस। थीम क्या रही? पैंडेमिक डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। 1 अक्टूबर को ही वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे। 1 अक्टूबर को ये वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे नहीं था, ये मिस प्रिंट हो गया है, तो आप इसे ध्यान ना दें। ओके, मतलब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हर बार का आपको डाउट रहेगा, वरना ये जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, वहां पर इसको वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे पढ़ना तो 9 अक्टूबर को था, लेकिन इन्होंने 1 अक्टूबर को ही क्या करा? ट्रेडिशन टॉय ऑफ इंडिया, ये पिक्चर्स उन्होंने छोटे छोटे पिक्चर्स रिलीज किए थे, तो इसलिए उन्होंने इसको वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे के रूप में ही लॉन्च किया था, ठीक है, तो इसे यहाँ इंक्लूड किया गया है। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यूएनओ मनाता है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। 5 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस, ठीक है, पहले अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। क्या? विश्व प्रकृति दिवस। कौन मनाता है? वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 2010 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 4 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व पशु दिवस मनाते हैं। 1925 से मनाने से प्रारंभ किया गया था। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। थीम क्या है? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। टीचर लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर, ओके, सॉरी, रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। 5 अक्टूबर को ही मनाया वर्ल्ड हैबिटेट डे, ठीक है, विश्व आवास दिवस। उसकी थीम क्या थी? हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का 88वां दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया। 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा विश्व दृष्टि दिवस। 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा विश्व मानक दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस और 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डे हैं अक्टूबर के। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री निम्न में से किन्हें बनाया गया है? तो यह किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बिशर अल सखा बने। कौन बने जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री? बिशर अल सखा बन गए हैं। यहाँ के जो किंग हैं शेख अब्दुल्ला, ठीक है, वहाँ के किंग ने इन्हें क्या बनाया है? यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कहाँ का? जॉर्डन का। अदर ऑप्शन देख लेते हैं हम। याशोहिदे सुगा, ये कहाँ के बने हैं अभी प्रधानमंत्री? तो शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद ये बन गए जापान के प्रधानमंत्री। शेख मसल अल अहमद अल जबर अल सबा, ये कहाँ के बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके कुवैत के नए किंग, ठीक है, कुवैत के नए शासक, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हम देख लेते हैं जॉर्डन को। तो ये रही लोकेशन जॉर्डन की। कैपिटल क्या है? अम्मान है, ठीक है। डेड सी जो मृत सागर है वो जॉर्डन की सीमा से लगता है, ठीक है। पड़ोसी राज्य देश हैं इसके सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक है, फिलिस्तीन और जॉर्डन, ये, और यहाँ से होगा आपका मिस्र। ये क्या है? इनके पड़ोसी देश हैं, किसके? जॉर्डन के, ठीक है। कैपिटल अम्मान हो गई। करेंसी क्या है? जॉर्डियन दिनार। और प्रधानमंत्री कौन बन गए? बिशर अल सखा बने, यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस द्वारा अपनी सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, निम्न में से कौन सी मिसाइल है? तो राइट आंसर होगा जिरकॉन। रूस की मिसाइल का नाम क्या है? जिरकॉन है। देखिए जो जिरकॉन मिसाइल है ये ध्वनि से, जो रूस है उसके द्वारा ये दावा किया गया है कि ध्वनि से 8 गुना, मतलब मेक 8 की गति, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? ध्वनि से 8 गुना को मेक 8 की जो गति होती है, मेक 8 की जो गति होती है, मतलब 450 किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक है, मेक 8 उसकी गति से 8 गुना की गति से ये क्या करेगी, फायर करेगी। कौन सी, ये बनेगी जिरकॉन मिसाइल। ठीक है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये वॉरशिप पर लॉन्च की जाएगी, जो जहाज होते हैं वॉरशिप उन पर लॉन्च की जाएगी और वहां से इसे क्या किया जाएगा, फायर किया जाएगा टारगेट पर। ठीक है, रूस के द्वारा कहा जा रहा है कि ये दुनिया की पहली एयर सिस्टम, दुनिया का कोई भी जो एयर सिस्टम है वो इस मिसाइल को नहीं रोक सकेगा। इसमें किस इंजन का प्रयोग किया गया है, स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग किया गया है। किसमें, जिरकॉन मिसाइल में। तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ से एक और चीज याद रखेंगे कि जो ये मिसाइल है जिरकॉन, इसका परीक्षण कहाँ किया गया है, बैरेंट सागर में किया गया है। कहाँ पर, बैरेंट सागर में। ओके, रूस के उत्तर में ही स्थित है बैरेंट सागर। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। कब किया गया ये परीक्षण, 7 सितंबर 2020 को इस परीक्षण का टेस्ट फायर किया गया है। ठीक है, सौर्य मिसाइल ये DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर इसे तैयार किया था। और अभ्यास ये ड्रोन है जिसे DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। सौर्य मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है। ठीक है, जिसे किसने तैयार किया है, DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, हम देख लेते हैं मैप में बैरेंट सागर। ये देखिए यहाँ पर आपको रूस, ये है येलो कलर में, क्या है, रशिया है। कैपिटल क्या है रूस की, मॉस्को है। ठीक है, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बैरेंट सागर, और यहीं पर क्या हुआ है, इस मिसाइल जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसकी सर्वाधिक स्पीड कितनी हो सकती है, 9600 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ठीक है, और ये क्या है, फास्ट एंटी सिस्टम मिसाइल है, जो इसे कोई भी एयर सिस्टम नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में NCERT पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में तैयार करने के लिए निम्न में से किस संगठन के साथ समझौता किया गया है। NCERT आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आप लोग तैयारी करते हैं, बेसिक बुक्स होती हैं, बहुत अच्छा नॉलेज होता है, सटीक नॉलेज होता है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो NCERT है उसकी जो सभी पुस्तकें हैं उनका किस में कन्वर्ट करना, मतलब किस और भाषा में उपलब्ध कराना, साइन लैंग्वेज में। ठीक है, जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो डम्प लोग होते हैं उनके लिए। ठीक है, जो सुन नहीं सकते उनके लिए, और जो बोल नहीं सकते उनके लिए कौन सी लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज। ठीक है, इसी साइन लैंग्वेज में इन पुस्तकों को तैयार करवाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, तो ये समझौता किया गया है ISLRTC के साथ। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, और NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री का निधन होने के बाद इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है, तो राइट आंसर होगा पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल क्या है अभी, तो ये हैं हमारे आपके रेल मंत्री। ठीक है, रेल मंत्री हैं, और इन्हें अतिरिक्त प्रभार किसका दिया गया है, केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का दिया गया, क्योंकि रामविलास पासवान जी जो हैं, जिनका निधन हो गया, उनके निधन के बाद इस मंत्रालय को ये हैंडल करेंगे। और अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा था, नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, मुरैना मध्य प्रदेश से, इनको कौन सा कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग का दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और हरसिमरत कौर जो है, इन्हें संसदीय विदेश मामलों की समिति जो है उसका सदस्य नियुक्त किया गया है। और निर्मला सीतारमण ये कौन है, हमारी वित्त मंत्री है। तो ये इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2020 के शांति के नोबेल प्राइज से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। UNO के द्वारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को संचालित किया जाता है और बड़े स्तर पर पूरे विश्व में लोगों को खाद्य आपूर्ति की जाती है। और कोविड-19 के समय इनकी भूमिका और भी ज्यादा बढ़ गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके इन्हीं प्रयासों की वजह से वर्ष 2020 के शांति के नोबेल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सम्मानित किया गया है।
और लास्ट ईयर 2019 में विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को। किसे? अबी अहमद को। तो ये भी आप याद रखेंगे। यूएनईपी और यूएनडीपी को भी क्या मिल चुके हैं? इनके अपने अपने कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम नोबेल प्राइज 2020। नोबेल प्राइज का प्रारंभ कब हुआ था? 1901 में हुआ था। मेडिसिन का किन किन को मिला है? चार्ल्स राइस, माइकल ह्यूटन, हार्वी ऑल्टर। रसायन का मिला है एम्यूनल कारपेंटिया और जेनिफर डोडना को। भौतिकी या फिजिक्स का मिला है रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। अर्थशास्त्र का मिलना अभी बाकी है। शांति का मिला है यूएनओ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। साहित्य का मिला है लुइस ग्लक को और अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिया जाता है। राशि कितनी है? ये है 10 मिलियन क्रोना। क्रोना क्या है? स्वीडिश डेनमार्क की करेंसी है क्रोना, ठीक है। और अगर इसको आप देखें डॉलर में तो ये होगी 11,26,000 डॉलर, 11,26,000। और अगर भारतीय इसको रुपये में देखेंगे आप तो ये होगी 8,26,000 रुपए, ठीक है। सॉरी 26 लाख रुपए, 8,26,00,000 रुपए। तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके। क्योंकि अभी इसकी राशि क्या की गई है? 1 मिलियन क्रोना बढ़ाई गई है। पहले 9 मिलियन क्रोना थी। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने पर चर्चा को लेकर 5 अक्टूबर 2020 को क्वाड संगठन की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो राइट आंसर होगा ये बैठक की गई थी जापान के टोक्यो में। कहां पर? जापान के टोक्यो में, ठीक है। देखिए सॉरी ये जापान के टोक्यो में। क्वाड कंट्रीज 4 देशों का समूह है और इसमें आगे चलकर और भी सदस्य देशों को शामिल किया जाएगा। तो ये 4 देश हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है जापान और यहाँ पर है आपका क्या? अमेरिका, ठीक है। ये अलास्का समूह है, अलास्का राज्य है अमेरिका का और ये है अमेरिका, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। कहाँ हुई है बैठक? टोक्यो जापान में इसकी बैठक संपन्न हुई है 5 अक्टूबर को। और एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस बैठक में भारत की ओर से भाग लिया और भारत का रवैया बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव था, ना कि आक्रामक, ठीक है। आक्रामक रवैया रहा यहाँ पर आपके अमेरिका के राष्ट्रपति का, सॉरी अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनका, ठीक है। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि जो भारत की सीमा है वहां पर चाइना ने उत्पात मचा रखा है और अब बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को डिप्लॉय करके रखा है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने भारत के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को विकसित किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सीडेक को, ठीक है। किसने विकसित किया है? सीडेक ने इसे विकसित किया है, परम सिद्धि को। ये भारत का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, मतलब सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। ये आप इमेज देख रहे हैं सुपर कंप्यूटर की, ठीक है। इसको किसने, इसका किस टेक्निक पे इसको विकसित किया गया है? HPCAI, ठीक है। HPCI सुपर कंप्यूटर भी से बोला जाता है। किसने? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा, ठीक है, इसे डेवलप किया गया है। किसके नेतृत्व में हुई है ये डेवलपमेंट? तो ये बनाया गया है जो आपके सीडेक के निदेशक हैं, कौन? अभिषेक दास, उनके निर्देशन में इसे तैयार किया गया है। HPCI इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। भारत के सबसे बड़े HPCI इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। HPC का मतलब हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। HPCAI हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इसे तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसकी जो स्पीड है वो कितने पेटाफ्लॉप्स है? तो पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है जो सर्वाधिक होती है सुपर कंप्यूटरों की स्पीड, तो इसकी है 6.5 पेटाफ्लॉप, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसमें 42 एनवीडिया
DAX 100 सिस्टम को लगाया गया है। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है, आपको ये याद रखना है। ये स्वदेशी रूप से डेवलप पहला क्या है, HPCI इंजन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो भारत का क्या है, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर है, ठीक है। किसने डेवलप किया है, तो CDAC ने डेवलप किया। और CDAC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये मिलेगा आपको पुणे महाराष्ट्र में। स्थापना कब हुई थी CDAC की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, 1988 में। और CDAC के डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में, तो ये हैं हेमंत दरबारी। कौन है, हेमंत दरबारी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से याद रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे नीदरलैंड में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर प्रदीप कुमार रावत। कौन बने नीदरलैंड में भारत के राजदूत, प्रदीप कुमार रावत। ये अभी कहाँ पर है हमारे राजदूत, तो ये इंडोनेशिया में है। और अब ये कार्यभार कहाँ का संभालेंगे, नीदरलैंड का। ओके, अदर ऑप्शन को देख लेते हैं हम। नंदिनी कुमार सिंगला, ये मॉरिशस में भारत की राजदूत बनी है। देवयानी उत्तम खोबरागड़े, ये कहाँ पर बनी है भारत की राजदूत, तो ये बनी है भारत की राजदूत आपके मालदीव में, ठीक है। और अभय कुमार, ये कहाँ पर है भारत के राजदूत, तो ये हैं आपके मेडागास्कर में। कहाँ पर है, मेडागास्कर में भारत के राजदूत हैं। कौन, अभय कुमार। मेडागास्कर क्यों था, अभी ये पहला दूतावास बन गया है जो क्या है, सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। और देवयानी खोबरगढ़े कहाँ बनी है, तो ये बन गई है कंबोडिया में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में किस नाम से अब जाना जाएगा, मतलब भारत का जो कॉटन है उसको एक ब्रांड नेम दिया गया है। तो वो ब्रांड नेम क्या रखा गया है, कस्तूरी कॉटन, ठीक है, कस्तूरी कॉटन इंडिया, ये ब्रांड नेम रखा गया है। कौन है हमारी केंद्रीय कपड़ा मंत्री, तो ये हैं स्मृति ईरानी, ठीक है, इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। तो ये नाम याद रखेंगे आप, क्या है, कस्तूरी कॉटन। भारत की जो कपास है उसको ये नाम दिया गया। और विश्व कपास दिवस कब मनाया गया, तो ये 7 अक्टूबर को मनाया गया है, ठीक, ये आप यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं हाल ही में नीलेश शाह। कौन बन गए हैं, नीलेश शाह बन गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। यहाँ पर हम अदर ऑप्शन देख लेते हैं। वेंकट राजू, ये क्या बने हैं, ये बने हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD CEO। M राजेश्वर राव, ये बन गए हैं क्या, RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर। और सुरेंद्र चंद्र शर्मा, ये क्या बने हैं, तो नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव बन गए हैं बिंबधार प्रधान बन गए हैं क्या, महासचिव। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हाल अभी कौन है, अध्यक्ष, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो आपको बताना है वर्तमान में कौन है। ओके, विनी महाजन, ये कहाँ की पहली महिला महासचिव बनी है, पंजाब की। हर्ष कुमार भनवाला, ये कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। प्रदीप कुमार जोशी, ये UPSC के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शिखर सम्मेलन राइज 2020 का आयोजन निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और किसने इसे संबोधित किया, तो इसे संबोधित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्या है भाई इस समिट को, मतलब लॉन्च, इसको समिट को ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य क्या था, तो इसे ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो क्षेत्र है उसमें भारत की इम्पोर्टेंस, भारत
को उस क्षेत्र में क्या क्या भारत कर सकता है, क्यों भारत इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। भाई भारत विश्व में दूसरा बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक देश है, ठीक है, निर्यात करता है किसका, सॉफ्टवेयर का। तो इससे क्या होगा कि भारत अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में और अच्छे काम करता है तो भारत की स्थिति विश्व में दूसरे पोजीशन पर बनी रहेगी। और इसी स्थिति पर डिस्कस करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग जैसे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रकाश जावड़ेकर और आपके जो सीईओ हैं किसके, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, ठीक है, भारत की सभी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये आप याद रखेंगे, संबोधित किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब ये ऑर्गेनाइज किया गया, 5 से 9 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने भी यहाँ पर भाग लिया था, ठीक है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, अदर पॉइंट्स। जून 2020 में भारत ने GPI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें विश्व के सभी बड़े देश जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, भारत, ठीक है, और आपका USA, जापान, ये सभी देश इसके पार्टनर हैं। और भारत ने कब पार्टनरशिप ली इसकी, जून 2020 में। रेज का फुल फॉर्म क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे फुल फॉर्म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन से संबंधित आयात में भारत विश्व में दूसरे प्रमुख आयातक देशों में है, ठीक है। मतलब जो क्या कर रहा है, माल को भेजता है बाहर, ठीक है। निर्यात होगा, यहाँ पर हम निर्यात करते हैं, ठीक है, आयात नहीं करते हैं। ये मिसप्रिंट हो गया तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, मतलब मैं इसको PDF में सही कर दूंगी। तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन पर नीति का निर्माण किया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ से ग्लोबल पार्टनरशिप में भारत कब मेंबर बना, जून 2020 में। रेज का फुल फॉर्म क्या है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर सोशल एम्पावरमेंट। AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ओके। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम का आयोजन अप्रैल 2020 में भारत की तरफ से किया गया था। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जो AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उनको एक मंच प्रदान करने के लिए क्या, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम, कब, अप्रैल 2020 में। तो जो ये इंपॉर्टेंट इवेंट थे जो AI से जुड़े हुए थे और आपके जानने के लिए जरूरी थे, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे सरला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये जो सरला पुरस्कार है ये ओडिशा के उद्योगपति के द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो ये इस वर्ष दिया गया है किसे, नित्यानंद नायक जी को दिया गया है। इनकी कौन सी रचना के लिए, सेटा बेटाकू नथीबा के लिए। ये उड़िया भाषा में लिखा गया है और इसी के लिए इन्हें क्या मिला है, सरला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। संजय सिंह, इन्हें 2020 के गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रोजर पेनरोज, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन्हें किस क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया है, ओके। लुइस ग्लक, इन्हें साहित्य के क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। फ्रेंड्स, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोग जब आंसर करते हैं तो कोशिश किया कीजिए, जैसे मैं खुद आपको पढ़ाती हूँ कि एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे कनेक्ट करके, तो आप भी कोशिश किया कीजिए कि जब आप आंसर करें तो सीधे सिर्फ ABCD लिखने से बेस्ट ये रहेगा कि आपको जो पता है, जो आपको पता है, आप एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में वो लिखें। इससे क्या होगा, इससे आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज होना शुरू हो जाएंगी, ओके। तो ये आप करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड के नए CMD किसे नियुक्त किया गया है। तो नए CMD कौन बन गए हैं, वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड के, तो ये बन गए मनोज कुमार। ये कोल इंडिया की एक शाखा है वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, और उसके CMD कौन बन गए हैं, मनोज कुमार बन गए हैं, ठीक है। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ये जो वेस्टर्न कोल्ड फील्ड से ये क्या है, मिनी रत्न कंपनी है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मिनी रत्न कंपनी है कौन सी, वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड।
सोमा मंडल ये क्या बनी है, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल की अध्यक्ष कौन बनी है, पहली महिला सोमा मंडल। उत्पल कुमार ये लोकसभा में सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, लोकसभा के मुख्य सचिव कौन बने हैं, उत्पल कुमार बने हैं। अविक सरकार ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। कौन, अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता किया गया है। तो राइट आंसर होगा मेघालय। या मेघालय ने क्या किया है, सब्जियां जो है मेघालय की उच्च गुणवत्ता वाली और उच्च मतलब ज्यादा ऊंचे प्राइस वाली, ठीक है, उन सब्जियों के लिए उनको संरक्षित करने के लिए, उनके लिए उचित मार्केट के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर समझौता किया गया है। किसके द्वारा, मेघालय की सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जैसे अभी एक और पॉइंट आपको याद आ रहा होगा, इजराइल और उत्तर प्रदेश की सरकार के मध्य भी एक समझौता हुआ था बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र के मतलब उसको सूखाग्रस्त क्षेत्र से निपटाने के लिए, ठीक है, उसको हरियाली और मतलब सूखाग्रस्त क्षेत्र ना रहे इस कंडीशन को सुधारने के लिए। आपको पता है इजराइल के पास जो वाटर हार्वेस्टिंग है उससे जुड़ी वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया था। तो हम देख लेते हैं इजराइल मेघालय के बारे में यहाँ पर, ठीक है। मेघालय कैपिटल ये रहा ही मेघालय की लोकेशन, कैपिटल क्या है इसकी, तो शिलोंग है, ठीक है, और शिलोंग देश का 100वां स्मार्ट सिटी बना है, ये आपको याद रखना है। सीएम यहाँ के हैं कॉनराड संगमा, राज्यपाल है यहाँ के सत्यपाल मलिक, ठीक है, ये गोवा के राज्यपाल थे, गोवा से इन्हें हटाकर कहाँ बनाया गया, मेघालय का। तो अब गोवा के राज्यपाल कौन है, तो गोवा के राज्यपाल हैं कौन, जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल, ठीक है, उन्हें ही क्या दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया गोवा के राज्यपाल का, ठीक है। और प्रेम कुमार, ये प्रेम कुमार होगा ना, प्रेम कुमार मुसिहारी, ठीक है, तो ये क्या है, ये मेघालय के पहले लोकायुक्त जो है, लोकायुक्त कार्यालय उसके अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। देश की सबसे बड़ी सुअर परियोजना ये किस राज्य में प्रारंभ की गई, तो ये मेघालय में ही प्रारंभ की गई है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इजराइल को, इजराइल की भी बात हुई है, तो ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है पूरा, ये इजराइल है, ठीक है। फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य क्या चलता रहता है, विवाद चलता रहता है, किसको लेकर, ये गाजा स्ट्रिप जो दिख रही है आपको छोटी सी, ठीक है, ये जो जगह दिख रही है इसके लिए, ठीक है, इसे गाजा पट्टी कहा जाता है, ये फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य चलता रहता है। और ये क्या है, वेस्ट बैंक है, इसके लिए भी विवाद चलता रहता है। पड़ोसी कौन कौन से हैं इजराइल के, तो ये है आपका इजिप्ट, यहाँ से है आपका कौन, सीरिया, लेबनान और जर्डन, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। कैपिटल क्या है, जेरूसलम है। करेंसी क्या है, इजरायली न्यू शेकल यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, और ये बुंदेलखंड के लिए समझौता हुआ था, तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में यूजीसी द्वारा 24 यूनिवर्सिटियों को अवैध घोषित किया गया है, ठीक है। नागालैंड और मणिपुर के पूर्व राज्यपाल तथा सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार ने 7 अक्टूबर 2020 को आत्महत्या कर ली। डरले सुर्खीनी सिक्किम की मिर्च है, इसे क्या मिला है, जीआई टैग दिया गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत में वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया गया है। कब से सप्ताह की बात हो रही है, 2 से 8 अक्टूबर, याद रखिएगा। M.A. गणपति को सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किसने प्रारंभ किया था, दिल्ली सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता, विष्णु शिवराज पांडेन ने। और 10 मीटर पिस्टल राइफल में किसने जीता, यशवनी ने स्वर्ण पदक जीता था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं, तो जे वेंकट रामू बने हैं, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, 1 सितंबर 2018 को, मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव बने हैं, और 3 डिप्टी गवर्नर कौन है, एमडी पात्रा, बीपी कानूनगो, एमके जैन, ठीक है। और गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है 25वें क्रम के। भारतीय वायुसेना का 88वां दिवस मनाया गया,
जॉर्डन के अकाबा तट के पास लाल सागर में विश्व के पहले सैन्य संग्रहालय का उद्घाटन पानी के अंदर किया गया है। ठीक है, ये पुराना है, मैंने आपको रिवाइज करने के लिए जॉर्डन की बात आई थी तो यहाँ पे इसे रखा है। अमेजन इंडिया ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए IRCTC के साथ समझौता किया है। रेलवे कैटरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ। ठीक है, अमेजन की स्थापना कभी 1994 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। फाउंडर कौन है? विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति इसके फाउंडर है जेफ बेजोस। मार्गरेट एटवुड डेटन लिटरेरी प्राइज 2020 जीता है मार्गरेट एटवुड ने। मारी के रिकार्स रेजनेवेल्ड 2020 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक के लिए। डेविड एटनबर्ग इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। दिलीप ओमान इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? नीदरलैंड है। ठीक है, नीदरलैंड में बने ना भारतीय राजदूत, तो उनसे ही ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लाया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? नीदरलैंड में मिलेगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW का मुख्यालय भी आपको कहाँ मिलेगा? हेग, नीदरलैंड में मिलेगा। दुनिया का पहला तैरता हुआ डेयरी फार्म, ये आपको नीदरलैंड में मिलेगा। और दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपको कहाँ मिलेगा? आकाडामा नोवोसोप, ये मिलेगा आपको रूस में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर दिया था गोपाल ने, प्रीति परमेवाड़ा ने और शिवानी पवार ने। ठीक है, आज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में निम्न में से किस बैंक के द्वारा MSME प्रेरणा ऑनलाइन प्रोग्राम छोटे व्यवसायियों के लिए प्रारंभ किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन, सभी को आंसर करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।